नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट के अंदर किस तरीके से हलचल हुई है, उसके बारे में लेखा जोखा आज देखने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग अगर कर रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स आपके हैं, लॉसेज आपके हैं, पैसा आपका है, तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। चलिए, उससे पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो बहन भाई हैं, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, अगर मार्केट में सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए सीखिए किस तरीके से मार्केट के अंदर आप जो गलतियां अभी तक दोहरा रहे हैं वो क्या गलतियां हैं। और हर बार आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप गलतियां करके आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली आपने ये गलती करी है। उन सभी गलतियों को दरकिनार करके मैं सुनील राणा आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। चलिए, अब आ जाते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि भैया यूएस कितनी बदमाशियां कर रहा है इंडिया के साथ। उसने दोस्ती का जो मुखौटा पहना हुआ है ना, वो बिल्कुल झूठा है, एकदम झूठा। ये सब लोग डिप्लोमेट्स हैं, सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। इनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि कौन से देश के रिटेलर्स कहाँ जाते हैं, खड्डे में गिरते हैं, गरीब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, डजंट मैटर। इनको मतलब है सिर्फ अपने प्रॉफिट से। क्लियर कट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया हमने कल वन बाय वन मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या चर्चा करी थी और क्या आज हमें वो टारगेट्स देखने के लिए मिले या नहीं मिले। क्लियर कट, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मार्केट जैसे ही 24,650 के आसपास 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा, मेरे टारगेट 24,720, 760 और 800 तक के रहने वाले हैं। एग्जैक्टली मैंने 820 या 830 के आसपास टारगेट दिया था। तो भैया मार्केट ने जैसे ही ये डोजे कैंडल टाइप बनाया, उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल की जो क्लोजिंग आई 24,652 के आसपास आई, यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर हुई और सीधे सीधे हमें पहला टारगेट नसीब हो गया। 24,730 के आसपास मार्केट ने फाइनली अपना हाई लगाया। उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरा। उसके पीछे के कारण अभी मैं बताऊँगा क्यों गिरा। तो भैया ट्रेड हमारे लेवल्स हमारे बहुत हिट हुए, मज़ा आया काम करने में। हमने ये देखना है, देखिए मार्केट के अंदर आप सारे लेवल्स को अचीव नहीं कर सकते। डेली जो हमारी भूख होती है प्रॉफिट की, वो हमें मिल गई, हमारा डे क्लोज, काम खत्म। ओके, चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट में ये गिरावट क्यों आई। सबसे पहले कल रात के अंदर क्या हुआ, जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि भैया जो अपना इंडिया है और चाइना है वो क्या कर रहे हैं, वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस एवज में वो क्या करेंगे, हमारे ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा कसेंगे। शिकंजा कैसे कस सकते हैं वो, अब आ जाते हैं कि शिकंजा कैसे कसा जाता है। देखिए ऑयल जो है आपको और हमें सबको पता है कि भैया हम सऊदी से और इराक से, ठीक है, हमारा जो मेन हम ऑयल लेते हैं यहाँ से लेते हैं। यूएस हमेशा से ये चाहता है कि पूरी दुनिया जो भी ऑयल ले वो उससे ले, ना कि डायरेक्ट डील करे। तो इस केस में उसने हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए यूएन को बीच में ले लिया है, ठीक है। यहां पर यूएन क्या कर रहा है, हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर वो दबाव बना रहा है। उन्होंने क्या किया है, यहां पर रोक लगा दी है। रोक क्या लगा दी है, जितने भी हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया है, जो सप्लाईज हैं उनको अभी कट ऑफ कर दिया है। वो कट ऑफ करना, अभी पूरी सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ एक ये न्यूज़ उड़ी कि भैया मार्केट के अंदर ऑयल का कट ऑफ हो गया है, लेकिन असली चीज़ किसी ने नहीं पकड़ी। सऊदी और इराक के जो एक्सपोर्टर हैं, जो ऑयल हमें देते हैं, उन्होंने क्लियर कट ये स्टेटमेंट उनका आया है कि भैया हमारे पास जो सप्लाईज हैं, हमें सेल्स में दिक्कत आ रही है, इस वजह से कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे अभी ऑयल थोड़ा कम आपको दिया जाएगा। बिल्कुल कट ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है। अब ये इनका जो डिप्लोमेटिक आंसर है, ये डिप्लोमेटिक आंसर क्या यूएन और यूएस के प्रेशर में आके ये लोग दे रहे हैं, ये चीज़ समझने वाली रहेगी। आगे इन दिनों में पता चलेगा क्या होने वाला है। तो ये न्यूज़ जैसे ही आई, वहाँ से आप देखेंगे अगर ऊपर से, तो सीधे सीधे मार्केट ने बहुत शानदार तरीके से, अगर मैं देखूँ तो तकरीबन हमारे पास 24,750 के आसपास से लेके मार्केट सीधे आपको कितना मिला, 24,525 के आसपास। वो बहुत शानदार तरीके से 200 सवा 200 पॉइंट की हमें गिरावट देखने के लिए मिली। ये गिरावट हमने किस तरीके से कैप्चर करी, आइए समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, इसको ऑलरेडी हमारा एक चैनल क्रिएट हो रखा है। इस चैनल के अंदर हमने क्या किया है, ये है हमारे पास टॉप, ये है बॉटम, और यहां पर
ये रेड बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये है एंटी जेड जोन, इसमें काम नहीं करना, ये भी एंटी जेड जोन है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो एक्चुअल बॉटम ये है हमारे पास एक्चुअल बॉटम, और यहां तक मार्केट ये लेवल है जो ऊपर वाले बॉक्स के अंदर बॉटम बना रहा है। अब आप कहेंगे सर नीचे भी बॉटम है, यहाँ पे भी बॉटम है, इधर भी बॉटम है, ये समझ नहीं आ रहा। अब समझिए, ये है आपका रूम नंबर 1, ये है आपका रूम नंबर 2। अब इसका टॉप है ये, इसका बॉटम है ये रूम नंबर 1 का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो भैया इसका टॉप है ये और इसका बॉटम है ये, सिंपल। तो अभी हम रूम नंबर 1 में बैठे हुए हैं, मार्केट ने रूम नंबर 1 के बॉटम को टच किया है, क्लियर। अब यहां पर ये एंटी जेड जोन के अंदर है, जब तक ये यहां से नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम इस जर्नी को पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब जल्दी से समझते हैं कि हमारे लेवल्स किस तरीके से रहेंगे। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और हमारी इस रेंज को तोड़ देता है। ये रेंज क्या है? ये रेंज है तकरीबन सिनेरियो नंबर 1 गैप डाउन, मार्केट 24,475 के आसपास आपको मिलता है और इसके नीचे 15 मिनट बिताता है, ठीक है, बिलो। तो उस केस में हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं? ये मार्केट यहां तक आपको सीधे सीधे 24,400 और 24,320, 24,400 और 24,320 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24,275। ये टारगेट आपको दिमाग में रखने हैं, T1, T2 एंड T3, क्लियर। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट यहीं पर सस्टेन होता है या फिर मार्केट गैप डाउन होता है यहां कहीं पर और अप साइड में चलता है, ये अभी सिनेरियो नंबर 1 गैप डाउन का की कंडीशन मैंने आपको डाउन साइड में बता दी, अप साइड में भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट 475 पर ओपन हुआ और कहीं अप साइड में चलने लगता है, जब तक मार्केट 24,500 से लेकर 520 के 25 के ऊपर आपको 15 मिनट सस्टेन होता हुआ दिखाई ना दे, तब तक हमारे टारगेट 24,575 और 24,625 के नहीं देखने वाले। उम्मीद करता हूं आपको लेवल समझ आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 1 सेकेंड दोस्तों, मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, उस केस में क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या मार्केट 24,575 से लेकर 600 के ऊपर तकरीबन आधा घंटा सस्टेन होता है या नहीं होता। अगर मार्केट होता है तो हमारे टारगेट 24,640, 24,700, 24,740 के रहने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आप 24,800 भी लेवल को ऐड कर सकते हैं, क्लियर। इसी के अंदर सिनेरियो नंबर 2, ये अपसाइड का लेवल है, ये अपसाइड में आपको दिख सकता है। डाउन साइड की बात करें, अगर मार्केट 575 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर सिनेरियो यही हो जाता है, फिर हम 24,475 के टूटने का वेट करेंगे, चाहे उसमें 15 मिनट लगो और चाहे उसमें आधा घंटा लग जाओ। फिर उसके बाद हमारे टारगेट 24,400 और 24,360, 24,300 और 24,275 के रहने वाले हैं, क्लियर। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप अप हो जाए, सिनेरियो नंबर 2 मार्केट गैप अप की कंडीशन में आता है। देखिए मार्केट ऑलरेडी इस वाले स्विंग पे खड़ा हुआ है, यहां पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मार्केट ने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा आराम से यहां पर बिताया है। मार्केट इसके ऊपर निकले तो वो लेवल कौन सा है? जब तक मार्केट 24,600 सपोज करिए गैप अप हो जाता है, मार्केट 50 पॉइंट ऊपर होता है और 625 के ऊपर तकरीबन 15 मिनट बिताता है, तो सीधे हमारे टारगेट 24,700 और 24,760, 24,800 ये लेवल आपके रहने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर यहां तो लेवल आपने कुछ और दिए थे, 700 के बाद 740। मैंने आपको हर बार बताया, जब भी फ्लैट ओपनिंग होगी या मार्केट गैप अप होगा, उसके बाद उसकी जो दौड़ है, उसके जो पॉइंट्स हैं, उसको कैप्चर करने की उसकी जो स्टेमिना है वो कम या ज्यादा होता है, ओके, उसके हिसाब से हमें देखना होता है। सपोज करिए अब ये अपसाइड का हो गया, डाउन साइड का सिनेरियो समझिए। गैप अप के अंदर अगर 625 पे सस्टेन नहीं होता और नीचे गिरता है तो आपको कब पोजीशन बनानी है? 625 से नीचे जैसे ही मार्केट 24,575 के नीचे आधे घंटे का कैंडल बिता देता है, मेरे टारगेट 24,500
24,460 और 24,400 के रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा मार्केट के अंदर काम सभी कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे जजमेंट मिलता है, आपको कैसे कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट कहां पर जाने वाली है? तो दोस्तों, आप शायद मार्केट के अंदर 2 से 3 घंटे बिताते हैं, लेकिन हम मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट में भी हम काम कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी काम करते हैं, क्रिप्टो के अंदर भी हम काम करते हैं। तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ये 2-3 घंटे इसलिए यूटिलाइज अच्छे से कर पाते हैं कि हम आपको गाइडेंस सही दे पाते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपने जाना है, जहां पे आपको इंडियन मार्केट का आपको सिनेरियो तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको यह पता चल जाता है कि मार्केट किस करवट लेने वाला है, और यही आपको चाहिए होता है। आपने कौन सा 70 पॉइंट या 100 पॉइंट के लिए बैठना होता है। मैं जानता हूं रिटेलर जो हमारे भाई हैं, अगर मैं रिटेलर की अगर बात करूं तो रिटेलर की आदत होती है कि वो एक कैंडल भी पूरे तरीके से उसे पचा नहीं पाता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 पॉइंट के अंदर ही मार्केट में अपनी पोजीशन को क्लोज करके भाग जाते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, इसे कोई झुटलाया नहीं जा सकता। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कुछ गोल्डन रूल्स के हिसाब से अगर चलते हैं तो यकीन मानिए आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाएंगे। आपको ये पता चल पाएगा कि देखिए, बिना लॉजिक के तो कोई ट्रेड नहीं बनता। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता तो आप काम कैसे करेंगे? आपको भरोसा ही नहीं आएगा उस ट्रेड के ऊपर। आपने कोई भी सेटअप लगाया हो, जब तक आप मार्केट के अंदर किसी सेटअप के साथ नहीं बैठेंगे और उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वो आपको 10 पॉइंट से ज्यादा आपको दिलवा ही नहीं पाएगा। अगर 60 पॉइंट के लिए बैठना है तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग आपका क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। अगर वो भरोसा आप करते हैं तभी आप जीत पाएंगे, अदरवाइज तो भैया मार्केट में इस तरीके से आप कामकाज नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको सेंसेक्स बता देता हूं। भैया सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है परसों, तो उसमें भी अभी क्या चल रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर मार्केट में एक ये लेवल हमारे सामने आ रहा है और एग्जैक्ट 1 मिनट, ये लेवल अब यहां से लेकर और यहां तक एक बड़ा लेवल आपके सामने, इसे मैं एंटी जेड जोन में काउंट करूंगा, क्योंकि मार्केट में बार बार यहीं से तो सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर उठा है, अब यहीं से मार्केट ऊपर उठ गया। नीचे का जो लेवल है वो मेरे लिए एंटी जेड जोन है। अब समझिए कामकाज कैसे करना है आपको। इसे मैं फिलहाल यहां तक रखता हूं। ओके, इसमें अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाने की कोशिश करेगा तो कहां से मैं अपनी पोजीशंस को बनाऊंगा? जैसे ही मार्केट 80,250 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल बिताता है, मेरे टारगेट 80,400, 80,560, 80,720 के रहेंगे। इसका एसएल क्या रखूंगा मैं? जैसे ही मार्केट 80,180 के आसपास दिखता है, समझिए मेरा एसएल हिट, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ऑन द अदर साइड, मार्केट डाउन साइड में अगर जाएगा तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी। पहली दिक्कत क्या होगी कि हमारे पास 80,000 एग्जैक्टली, मार्केट 80,000 के नीचे मुझे अगर आधे घंटे का कैंडल मिलता है तो मेरे टारगेट इस लो के हो जाएंगे, दैट इज 79,750, 79,600, कितना है ये, 670 और 79,600। ये 3 टारगेट आपको लेकर चलने हैं। अपसाइड में जैसे ही मार्केट 80,000, कितना है लेवल ये, 1 सेकेंड, 80,080 के आसपास आपको दिखता है, समझ लीजिए आपका एसएल हिट, मार्केट से हम बाहर होकर बैठ जाएंगे। दैट्स ऑल। इसके अलावा अभी कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ भी होता है फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अपडेट दे ही देता हूं। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आप मार्केट में सीरियस है, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स आपके ज़रूर आने चाहिए। आप किस तरीके से आप मार्केट को देखते हो, समझते हो, कुछ समझ नहीं आता है, कमेंट में लिखिए ना। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको ऑन टाइम रिप्लाई करने की। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।